बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? समरी ऑफ दी वर्क इन स्पिरिट ऑफ द एज बाय विलियम हेजलेट। यानी ये एक वर्क है, यानी वर्क से मुराद यानी एक कलेक्शन ऑफ एसेस है, यानी प्रोज वर्क है। और इंग्लिश लिटरेचर में ख़ास तौर पे यानी कई सेमेस्टर में और ख़ास कर पे 4 सेमेस्टर में इसका यूजेज है। तो स्पिरिट ऑफ द एज यानी ये एक टाइटल के तौर पे इस कलेक्शन का ये इस वर्क का नाम है। और उसका राइटर या मुसन्निफ कौन है? विलियम हेजलेट। और विलियम हेजलेट की बायोग्राफी ऑलरेडी हो चुकी है, अपलोडेड है, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो टुडे का यानी आज का जो टॉपिक है यानी टॉपिक फॉर टुडे जो है वो क्या है? समरी ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज बाय विलियम हेजलेट। यानी ये जो स्पिरिट ऑफ द एज है इसकी समरी जो यानी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और उसकी सारी तफसील आप लोग के सामने रखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ और किस बेस पे इसके अंदर यानी चीज़ों पे डिस्कशन की गई है। तो विलियम हेजलेट इस ऐसे में बेसिकली यानी क्या करता है? यानी ये एक कलेक्शन है। कलेक्शन से मुराद है मजमुआ या सम को कहा जाता है। यानी एक मजमुआ है और किस चीज़ का मजमुआ है या सम है या कलेक्शन है? यानी ये मुख्तलिफ एहसास पे मुश्तमिल है, मुख्तलिफ जो है मज़ामीन पे मुश्तमिल है। और अगर मज़ामीन पे मुश्तमिल कलेक्शन है तो ये यानी किस के बारे में है? ये मुख्तलिफ किस्म के राइटर्स के बारे में, उस ज़माने के, और पॉलिटिशियन, सियासतदान, पोइट्स, शायर एंड आर्टिस्ट और जो फ़नकार थे और उनके बारे में ये नावल बेसिकली न ये वर्क जो है बेसिकली यानी ये वर्क जो है उन सब के बारे में है। तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन इसका यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन में स्पिरिट ऑफ द एज इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऐसे, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि एक मज़मूनों का या मज़ामीन का क्या है यानी एक मजमुआ है और रिटन बाय विलियम हेजलेट। और इसका राइटर कौन है? यानी हेजलेट है, विलियम हेजलेट। और ये एन इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक और एक इन्फ्लुएंशियल इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक भी था, यानी काफ़ी यानी असर रसूख वाला और यानी तनकीद निगार भी था, एनालिस्ट और मजमून निगार भी था। फर्स्ट पब्लिश इन 1825 में इसकी फर्स्ट पब्लिकेशन आ चुकी थी। द बुक एग्जामिन्स यानी यही बुक जो है मुआयना करता है द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हेजलेट टाइम, यानी हेजलेट के उस 19th सेंचुरी इंग्लैंड में जितने भी यानी लिटरेरी फिगर्स थे या दूसरे लोग थे, चाहे वो पॉलिटिशियन थे, चाहे वो आर्टिस्ट थे या जो भी लोग थे यानी जो यानी नामी ग्रामी थे या इन्फ्लुएंशियल थे, उन सब के बारे में ये बुक जो है यानी क्या कर लेता है? द बुक एग्जामिन्स द प्रोमिनेंट फिगर ऑफ हेजलेट टाइम इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन, जिसके अंदर पॉलिटिशियन भी है, सियासतदान, राइटर्स, पोइट्स एंड आर्टिस्ट और फनकार भी है। एंड प्रोवाइड्स और यही किताब हमें मुहैया करता है इंसाइटफुल यानी एक शऊरी जायज़ा एंड ऑफन क्रिटिकल कमेंट्री ऑन देयर करेक्टर्स। और अक्सर उसके जो है यानी इस एसेस के अंदर यानी उसकी क्या यानी इस मुसन्निफ की यानी हमें तनकीदी तबसरा भी शामिल है उन तमाम किरदारों पर, वर्क्स और उनके कामों पर, एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी और उनके काम और उनका ख़ुद इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या था। ये सारी जो है जानकारी और इन्फॉर्मेशन इस ऐसे से हमें मिलती है। तो इंट्रोडक्शन से आप लोग बेसिकली ये अख़ज़ कर सकते हैं जो स्पिरिट ऑफ द एज है ये कलेक्शन ऑफ एहसास है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है उस ज़माने के जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे ये उन सब के बारे में है, यानी जिसमें यानी A to Z यानी उसने जो है यानी तबसरा किया है। अब नंबर 2 यानी नंबर 2 में 19th सेंचुरी इंग्लैंड क्लाइमेट। ये 19th सेंचुरी इंग्लैंड क्लाइमेट से यहाँ पे क्या मुराद है बेसिकली यानी ये ऐसे जो है यानी उसका 19th सेंचुरी या 19वीं सदी इंग्लैंड के उस मौसम के बारे में नहीं बल्कि उसके यानी जो लिटरेरी क्लाइमेट था या वो जो यानी राइटिंग क्लाइमेट था या उस ज़माने के जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ थे
उसके जो है अहवाल या क्लाइमेट को या उसके एटमॉस्फेयर को जो है इस ऐसे के अंदर समराइज किया गया है। The essays in the spirit of the age offer a comprehensive analysis of the intellectual and the cultural climate of 19th century England। ये 19th century इंग्लैंड में जितनी भी सकाफती और जितने भी यानी इंटेलेक्चुअल जहानत पे मबनी यानी राइटर्स थे उन सब का एक जामे एनालिसिस पेश किया गया है इस किताब के अंदर। और हैज़लिट डिस्कसेस वेरियस पर्सनैलिटी, बहुत सारे पर्सनैलिटी उसने डिस्कस किया। हु शेप्ड द एरा, जिसने इस दौर के यानी शक्ल सूरत में यानी किरदार अदा किया। कैप्चरिंग देयर एसेंस, और उसके रूह को जो है उसने कैप्चर किया है। एंड एग्जामिनिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, पॉलिटिक्स एंड आर्ट्स, और उस इन एसेस के अंदर उनके तमाम जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो लिटरेचर अदब की तरह है यानी अदब की खातिर है, पॉलिटिक्स की खातिर है, एंड आर्ट्स और फंस की खातिर है, उन सब की कंट्रीब्यूशन उसने एग्जामिन किया। सम ऑफ द नोटेबल फिगर कवर्ड इन द बुक इंक्लूड, उसमें कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से लोगों के बारे में उसने लिखा ही है। नंबर 1 रोमांटिक एरा का या रोमांटिसिज्म का विलियम वर्ड्सवर्थ। नंबर 2 रोमांटिक एज का लॉर्ड बैरन, और रोमांटिक एज का सैमुअल टेलर कॉलरिज, और इस तरह सर वाल्टर स्कॉट एंड जेरेमी बेंथम एमंग अदर, यानी जेरेमी बेंथम जो था उन तमाम दूसरों में से था। यानी और भी काफ़ी सारे लोगों के बारे, लेकिन ये बिल्कुल नॉमिनेटेड लोग थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज थे जिसके बारे में इन एहसास के अंदर या इस किताब के अंदर वो डिस्कशन करते हैं या खुलासा पेश करते हैं। 3 नंबर पे हैज़लिट अप्रोच, फिर इस किताब के अंदर क्या है, यानी हैज़लिट अप्रोच या उसकी रसाई या उसका एक्सेस जो है इस बोथ इंसाइटफुल, शऊरी है, एंड ओपिनिएटेड, और ओपिनिएटेड से मुराद यानी राय, यानी एक राय याफ्ता है, यानी एक राय कायम कर लेता है। ही ड्वेल्स इनटू द पर्सनल लाइव्स एंड आर्टिस्टिक स्टाइल ऑफ दीज इंडिविजुअल, इन तमाम राइटर या पॉलिटिशियन या आर्टिस्ट के उन ज़ाती ज़िंदगियों में वो यानी उसको एग्जामिन कर लेता है, और फिर उसके फनकाराना तर्ज अमल को भी यानी इन इंडिविजुअल को वो स्टडी कर लेते हैं। ऑफन ड्राइंग अटेंशन टू देयर फ्लॉज, और अक्सर उसके जो यानी फ्लाज है या नकाइस है, एंड कंट्रडिक्शन और उनके तजादात है, यानी उनको ख़ास तौर पर वो यानी मुशाहिदा करते हैं। थ्रू हिज एस्ट्यूट ऑब्जर्वेशन, अपने होशियार मुशाहिदात की बिना पर हैज़लिट प्रोवाइड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ देयर वर्क एंड द ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशन ऑफ देयर आइडिया। यानी इसी हैज़लिट जो है इसी वर्क के अंदर अपना तनकीदी जायज़ा लेता है, असेसमेंट लेता है उनके तमाम वर्क्स का, और उनका फिर ब्रॉडर सोसाइटल इम्प्लीकेशन, एक वसी व अरीज़ मुआशरती यानी नताइज या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उन तमाम ख्यालात का या उन तमाम एसेस का या उन तमाम मुसन्निफिन की यानी रायों का या उनके तमाम अप्रोचेस का फिर लोगों की ज़िंदगी पर या आइडियाज़ पर उनके क्या ख्यालात जो है मुरतब होते हैं। और हैज़लिट व्यू, यानी हैज़लिट का नुक्ता नज़र इस ऐसे के अंदर क्या है, यानी वाइल हैज़लिट व्यू आर सब्जेक्टिव, अगरचि इसमें वो सब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाता है। सब्जेक्टिव अप्रोच से मुराद ये है कि यानी पर्सनल अप्रोच, जिसको आप लोग यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल वाला भी कह सकते हैं, यानी आई, माई, मी, वी और अस का इस्तेमाल यानी जिसमें हो चुका होता है, और इसमें मुसन्निफ अपनी ज़ात को भी उसमें शामिल कर लेता है और उसके पर्सनल फीलिंग और पर्सनल इंट्यूशन भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पे उसकी इस किताब के अंदर उसका अप्रोच सब्जेक्टिव है। इज एहसास इन द स्पिरिट ऑफ द एज ऑफर अ वैल्यूएबल ग्लिम्स, और एक का भी कीमती झलक पेश करती है इनटू द कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड, यानी अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लैंड के उस इंटेलेक्चुअल सोसाइटी और उस कल्चरल सोसाइटी का यानी एक हमारे सामने अक्स पेश करती है। बाय एग्जामिनिंग द लीडिंग फिगर्स of the time, he explored the tension between the artistic expression and societal expectation। यानी इन लीडिंग फिगर जो अपने वक्त पे जो है उसका मुआयना करते हुए वो मज़ीद भी यानी बहुत कुछ दरियाफ्त कर लेता है, यानी पा लेता है दी टेंशन जो कि अमूमन यानी क्लैश पाई जाती है उन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का, यानी उस फनकाराना इजहार के बारे में, एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन और मुआशरती तौक़ात के दरमियान जो टेंशन पाया जाता है। शेडिंग लाइट ऑन द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड द एरा दे इनहेबिट, और इसके अलावा वो उस कम्प्लेक्स यानी ताल्लुकात पे भी यानी अपनी रोशनी डालता है जो उन तमाम यानी उस ज़माने के इंडिविजुअल के दरमियान और उस दौर के दरमियान जो वहाँ पे रहते थे या रिहाइश पजीर थे, उन यानी उस दौर
اور انڈیویجول کے درمیان جو ریلیشن شپ تھی ان کے بارے میں بھی اپنا بحث و تکرار جاری رکھتا ہے. تو یہ ایسے جو ہے بیسیکلی یعنی ان تمام یعنی چیزوں کے بارے میں ہے جو 19 سینچری انگلینڈ سوسائٹی میں چاہے وہ کلچر سے ریلیٹڈ تھے یا چاہے وہ انٹلیکچوئل یعنی فگر سے ریلیٹڈ تھے ان کے بارے میں ایسے پیش کیا گیا ہے. آخر میں جو ہے کنکلوژن یعنی اوور آل اسپرٹ آف دی ایج از اے سگنیفیکینٹ ورک آف لٹریری کرٹیسزم. یعنی یہ کتاب جو ہے یعنی ادبی تنقید نگاری کی کتاب ہے کرٹیسزم کا دیٹ پرووائڈس اے نانس پرسپیکٹیو آن دی کی فیگر جو ان تمام بڑے بڑے فیگر یا بڑے بڑے لٹری فیگر کی نانس پرسپیکٹیو پیش کرتا ہے. نانس پرسپیکٹیو سے مراد ہے کمپلیکس یعنی تناظر کے ساتھ اس کا جائزہ لیتا ہے اینڈ آئیڈیاز اور ان کے بارے میں خیالات پیش کرتا ہے دیٹ شیپ دی کلچرل میلیو آف دی ہیزلٹ ایرا یعنی جس نے اس کلچر میلیو یا اس کلچر ایٹماسفیئر میلیو کہتے ہیں ایٹماسفیئر کو یا ماحول کو یعنی جس نے اس زمانے کے ثقافتی ماحول کو یا اس دور کے ثقافتی ماحول کی شکل بنائی تھی. ان تمام خیالات اور ان تمام فیگرز کے بارے میں وہ انفارمیشن اس کتاب کے اندر ہمیں دیتا ہے. اٹ ریمینز ریلیونٹ فار دوز interesting in understanding the intellectual climate of early 19th century England and the personality who played a pivotal role in shaping it. یعنی 19th century England کے ان تمام پرسنالٹی جس نے اس ایرا کو یا اس دور کو بنانے میں اپنا رول یا پیوٹل رول پلے کیا تھا اس کے بنانے میں ان تمام کے بارے میں یہ جانکاری دیتا ہے انفارمیشن دیتا ہے اور ان تمام کے ورکس کے بارے میں اور ان ورکس کے جو ہے ریلیشن شپ ود دا ایٹماسفیئر اور ود دا یعنی ایرا اور ود دا انڈیویجول ایکسپیکٹیشن اینڈ سوسائٹل ایکسپیکٹیشن کے بارے میں یہ تمام ایسے جو ہے یعنی آپ لوگ کو جانکاری یا انفارمیشن دے دیتا ہے. نیچے جو ہے پروفیسر سید اشفاق احمد ہیبرائڈ انگلش لرننگ امپائر یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے. آپ لوگ اس کو لائک اینڈ فالو بھی یعنی آپ اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور اسی ٹائٹل پہ ہیبرائڈ انگلش لرننگ امپائر پہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے. آپ اس کو لائک اینڈ فالو بھی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ.